हे गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद रिजवान एंड वेलकम टू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि नमपाई में हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं। हम अपनी एरे पे कौन-कौन से अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम एडिशन किस तरह कर सकते हैं, फिर हम सब्सट्रैक्शन देखेंगे और इस तरह हम आगे जो दूसरे हमारे पास जो ऑपरेशन है वो देखेंगे कि हम अपनी एरे पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने एरे पे एडिशन जो मेरे पास ऑपरेशन है वो परफॉर्म करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट numpy, और इसका एलियास बना लेता हूँ np। ठीक है, मैंने क्या किया, अपने numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर दो मैं एरे बनाऊंगा। ठीक है, उसके लिए मैं एक ए नाम से मैं एक एरे बनाऊंगा, तो उसमें मैं np डॉट एरे मैंने एक एरे क्रिएट करनी है और उसमें 1 2 3 4 मैंने ये एक एरे क्रिएट की। फिर मैंने बी नेम से एक एरे क्रिएट की, बी इक्वल टू एन पी डॉट ए डबल आर ए वाई एरे मैंने यहाँ पर क्रिएट की और उसमें मैंने पास किया तो 6 7 8 9 ये मैंने उसमें पास कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि जो मेरे पास एरे ए है, इसमें मैं ऐड करवाना चाहता हूँ हर एलिमेंट में 3। तो उसके लिए एक सिंपल लॉजिक है मेरे पास, तो मैं एक सी नेम से अपनी एक बनाता हूँ एरे और उसमें मैं क्या करता हूँ कि जो ए नाम से मेरे पास एरे है, उसमें मैं ऐड करवा दूँगा 3 को। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, अपनी जो सी नेम की मेरी अब जो एक न्यू एरे बनी है, उसको मैं प्रिंट करवाऊँगा। प्रिंट मैं यहाँ पर सी करूँगा और इसे रन बटन पे क्लिक करके मैंने एग्जीक्यूट किया, तो आप देख सकते हैं कि पहले मेरे पास जो एरे है वो मैं आप लोगों को ए वाली प्रिंट करके दिखाता हूँ कि प्रिंट अगर मैं ए करूँ और फिर मैं स्पेस के लिए प्रिंट करूँ पी आर आई, तो ये मैं स्पेस के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने एग्जीक्यूट किया तो देखें कि इसने क्या किया, 1 में 3 को ऐड किया 4 हो गया, 2 में 3 को ऐड किया 5 हो गया, 3 में 3 को ऐड किया 6 हो गया और 4 में 3 को ऐड किया 7 हो गया। इस तरह हमारे पास जो ऐड फंक्शन होता है परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमने दो एरे को ऐड करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल सी किया यहाँ पर और मैं नीचे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करके एक नया सेल में यहाँ पर जनरेट करता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक सी नेम से वेरिएबल बनाया और उसमें मैं ए और बी दोनों को क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, अपना जो न्यू मैंने एरे क्रिएट की है सी, उसको प्रिंट करवा सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने क्या किया कि 7 9 11 और 13 ये मुझे इसने प्रिंट कर दिया। ये इस तरह वर्क करता है कि 1 प्लस 6, फिर इसने क्या 2 प्लस 7 किया और फिर 3 प्लस 8 किया और लास्ट में इसने 4 प्लस 9 किया। तो इसने मुझे इस तरह एरे एक क्रिएट कर दी है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। इसके आगे हमारे पास एक फंक्शन भी होता है जो numpy में हमारे पास एक डिफाइंड फंक्शन है। उसके थ्रू भी हम अपने numpy को एरे को जो हमारे पास होती हैं उनको ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास जो दो एरे हैं और मैं सी नेम से एक एरे बनाता हूँ और अगर मैं numpy डॉट ऐड करूँ, ठीक है, और ऐड में मैं अपना ए और बी पास कर दूँ, ठीक है, ये ऐड फंक्शन क्या करेगा, इन दोनों को सम कर देगा। ठीक है, ऐड कर देगा सॉरी। और फिर मैं क्या करता हूँ, अपना जो मैं सी नेम से मेरा वेरिएबल है उसे प्रिंट करता हूँ और इसे यहाँ पर क्लिक करके रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसका सेम आंसर है जो हमने ऊपर वाला किया और ऑपरेटर यूज करके और नीचे हमने फंक्शन यूज करके, तो ये हमारे पास सेम है। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास आगे है कि आप सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर कॉपी करूँ, मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँ, ठीक है? ये मेरे पास 2 एरे हैं, ठीक है? तो मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करता हूँ। उसके लिए मैं C1 नाम से मैंने वेरिएबल बनाया और अगर मैं यहाँ पर करूँ B माइनस A,
ठीक है। ये क्या करेगा, बी में से ए को माइनस कर देगा और फिर मैं अपना जो प्रिंट करवा लेता हूँ C1 जो मेरा वेरिएबल है, जो मेरे पास न्यू एरे क्रिएट हुई है। ठीक है। अब अगर मैं रन करूँ तो आप देख सकते हैं 5 5 5। हाँ, बेसिकली ये ऐसे है कि 6 माइनस 1 किया इसने 5 आया, और इसी तरह 7 माइनस 2 किया 5 आया। तो मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर 4 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं 5 कर देता हूँ। इसी तरह अगर मैं अब रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि इस तरह मुझे इसने सब्सट्रैक्शन कर दी है। अगर आप सब्सट्रैक्शन करना चाहते हैं और इसके लिए हमारे पास एक numpy में फंक्शन बनाया भी है। वो क्या है हमारे पास, मैं अगर C1 से मैंने वेरिएबल बनाया और अगर मैं np डॉट मैं सब्सट्रैक्शन मेथड का यूज़ करूँ, ठीक है, सब्सट्रैक्ट, ठीक है, और मैं क्या करना चाहता हूँ, b में से सब्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ अपना a, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, अपना प्रिंट करवा लूँगा जो मेरे पास C1 है, और अगर मैं अब इसे एग्जीक्यूट करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया कि 555 मुझे रिटर्न कर दिया। इस तरह हमारे पास होता है सब्सट्रैक्शन, जो ऊपर हमारे पास सेम ही है, ठीक है। अगर मैं इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँ, ठीक है, कंट्रोल वी, ठीक है, तो ये सेम ही मुझे आंसर देगा। तो आप देख सकते हैं कि जो ऊपर हमने काम किया वही इसने नीचे हमें शो कर दिया। इस तरह हमारे पास सब्सट्रैक्शन मेथड होता है। आगे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि आपकी एरेज को मल्टीप्लाई करवा देता है। आप एक सिंगल नंबर से भी अपने एरे को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि अगर मैं कंट्रोल वी किया और यहाँ पर मैं अपना एक C2 नेम से मैंने वेरिएबल बनाया और उसमें मैं अगर ए को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊँ, फॉर एग्जांपल मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ और फिर मैं प्रिंट करवा लेता हूँ जो मेरे पास मेरी जो एरे बनी है, एरे कौन सी मेरी C2, ठीक है। और इसे अगर मैं रन करूं तो आप देख सकते हैं 2 4 6 8, 2 को 1 से इसने मल्टीप्लाई किया, 2 आया, फिर 2 को 2 4 आया, फिर 2 3 6 और फिर 2 4 8। इस तरह हमारे पास जो होता है हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अगर आपने दो एरे को मल्टीप्लाई करवाना है तो वो भी आपके लिए इजी है, सेम है। कंट्रोल सी करो इधर से, और यहाँ पर अगर मैंने कंट्रोल वी किया तो मल्टीप्लाई करवाने के लिए आप C2 के नेम से एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी a मल्टीप्लाई b कर सकता हूँ, ठीक है। और बाद में मैं प्रिंट करवा सकता हूँ अपना C2 वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 6 1 6 आया और फिर हमारे पास 4 2 8 आया, फिर 5 3 हमारे पास ये 15 आया और फिर हमारे पास 9 4 हमारे पास आया 36। ये हम फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं जो हमारे पास पाइथन में है, सॉरी numpy में हमारे पास जो बिल्ट इन है, तो उसके थ्रू हम कर सकते हैं कि उसके लिए हमारा फंक्शन यूज होता है, वो है हमारे पास मल्टीप्लाई, ठीक है। C2 के नेम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पर अगर मैं np डॉट मल्टीप्लाई करूँ और उसमें मैं a और b पास कर देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ, अपना जो वेरिएबल है C2 उसको मैं प्रिंट करवाऊँ। इसमें क्या है, मेरे पास एक एरे है, तो ये सेम काम इसने कर दिया है। इस तरह हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आगे हमारे पास डिवीजन है और इसी तरह हम डिवीजन भी कर सकते हैं जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो डिवीजन के लिए हम क्या कर सकते, इसे मैंने कंट्रोल सी किया, कॉपी किया और यहाँ पर मैं अगर पेस्ट कर दूं, ठीक है। डिवीजन के लिए आप डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर C3 कर लेता हूँ और यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, C3 कर लेता हूँ। और अब मैं एग्जीक्यूट करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया, डिवाइड कर दिया है, ठीक है। A को B से डिवाइड कर दिया। इसी तरह हम B को A से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर B डिवाइड बाय A करूँ और इसे अब रन करूँ मैं, तो आप देख सकते हैं 6 को पहले 1 पे डिवाइड किया, हमारे पास 6 आया, फिर 4 को 2 पे डिवाइड किया, 2 आया, और फिर 5 को 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये आया, और इसी तरह हमारे पास जो आ गया 9 को 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 2.25 आया। और इस ये सारा काम हम फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। वो किस तरह के, अगर मैं यहाँ पर
देखें कि मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास है डिवीजन, ठीक है, ये हमारे पास है डिवाइड, ठीक है। मैं डिवाइड क्या करता हूँ, बी को क्या करूँगा, ए पे डिवाइड कर दूंगा। तो अगर मैं अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, C3 कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं C3 कर देता हूँ, और अब इसे मैं अगर रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका सेम आंसर है जो हमने ऊपर किया है, ठीक है। इस तरह हम आगे देखते हैं कि हमारे पास पावर है। पावर किस लिए होती है, अगर आपने किसी भी पार्टिकुलर एरे की किसी भी पावर नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, अगर आपने उसकी पावर बनानी है, ठीक है, उसके लिए आप पावर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो सिंपल है कि अगर हमारे पास दो एरे हैं इस तरह से, ठीक है, मैं ये इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं अगर पेस्ट कर दूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर मैंने चाहता हूँ कि जो मेरे पास बी है ये एक एरे और जो ए एरे है वो इसकी पावर बन जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम POW का यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन है और यहाँ पर मैं अगर 4 कर दूं और यहाँ पर मैं C4 कर दूं और अगर अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो आप देख सकते हैं कि पहले क्या हुआ, हमारे पास 6 की पावर 1 6, फिर 2 की पावर 4 की पावर 2, हमारे पास क्या है, हमारे पास 16, और फिर हमारे पास 5 की पावर 3, हमारे पास आया ये 1 2 5। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एक एरे को किसी दूसरे एरे की पावर बना सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम पावर फंक्शन का यूज करते हैं। आगे हमारे पास है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर भी हमारे पास इसी तरह ही है। अगर मैं यहाँ पर एक एरे क्रिएट करूँ, ए इक्वल टू, सॉरी मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास है एक एरे है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले तो यहाँ पर मैं 2 कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 7 और यहाँ पर ब्रैकेट लगानी है, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, हाँ बस ठीक है। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो पावर के रिमाइंडर के लिए आप किसका यूज करते हैं, रिमाइंडर का, ये जो मेरे पास है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपना C4 कर लेता हूँ, सॉरी 4 मैंने पहले बना लिया, और ये ओवरराइड कर जाता है, इसकी कोई इतनी टेंशन नहीं होती। तो मैं यहाँ पर भी 5 करता हूँ और अब मैं ऐसे रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि 7 और 2 का रिमाइंडर 1 है। इसी तरह हमारे पास 4 और 2 का रिमाइंडर 0 और 5 3 का रिमाइंडर 2 और 9 4 का रिमाइंडर 1। इस तरह आप दो एरे का रिमाइंडर देख सकते हैं। आगे हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास क्या होती है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक एरे है, मैं एक्स नेम से एक एरे बनाता हूँ, np डॉट एरे, ठीक है, और एरे में मैं क्या पास करता हूँ कि -1, फिर मैं करता हूँ -2 और -4 -6 -8। इस तरह मेरे पास जो माइनस वैल्यूज हैं कुछ, और कुछ हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास एक एरे है, ठीक। और हम चाहते हैं कि ये जो माइनस में हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यूज हैं ये शो ना बल्कि ये पॉजिटिव वैल्यू बन जाए, तो उसके लिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जी नेम से एक वेरिएबल बनाऊं और यहाँ पर मैं np डॉट एब्सोल्यूट करूं, ठीक है, और उसमें मैं पास करता हूं जो मेरी एरे है x। फिर बाद में मैं अगर अपने एरे को प्रिंट करवाऊं जो मैंने अभी न्यू क्रिएट की है जी नेम से, और रन करूं तो आप देख सकते हैं कि जो पहले हमारे पास जो माइनस आ रहा था यहाँ पर क्या हुआ, रिमूव हो गया, यहाँ पर सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ठीक है। ये हमने देखा कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं। आज की वीडियो में हमने पहले तो वन डायमेंशन एरे को देखा है कि हमने देखा कि एडिशन किस तरह होती है, फिर हमने देखा सब्सट्रैक्शन हम किस तरह करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमने देखा, और पावर लेना हमने देखा, फिर हमने रिमाइंडर और लास्ट में एब्सोल्यूट वैल्यू देखा।
और आगे हमारे पास है 2D। पहले मैंने 1D बताया, अब 2D में हमारे पास अगर मैं अपना एक वेरिएबल दोबारा बनाऊँ ए नेम से, मैं ऊपर से कॉपी करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मेरे पास ये एक एरे है, ये वाली, ठीक है। कंट्रोल सी किया मैं और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। अगर मैंने 2D एरे क्रिएट करनी है तो मुझे इससे पहले ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, ठीक है। और फिर दोबारा मुझे 2 ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और अपनी जो एरे क्रिएट करता हूँ, ठीक है। इस तरह आप क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि 2D एरे हम किस तरह क्रिएट करते हैं, तो आई होप आप लोगों को पता है कि किस तरह आप 2D एरे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, अपनी एक 2D एरे क्रिएट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं ओपन ब्रैकेट, ठीक है, ये इस तरह, ये मैंने क्या किया, 2 मैंने एरे क्रिएट कर ली, ए और बी 2D एरे। तो मैं आप लोगों को पहले प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास ये एरेज़ क्या हैं, किस तरह से हमें नज़र आ रही हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि किस तरह हम इन्हें ऐड कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं और दूसरे हम अपने अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एक प्रिंट लगा के एक स्पेस बनाता हूँ, तो आप देख सकते हैं इस तरह हमारे पास 2D एरे है। मैं अगर चाहता हूँ कि जो मेरी एरे है ये क्या हो, ऐड हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ए और बी को ए प्लस बी कर दूंगा और अगर मैं अब रन करूँ तो यहाँ पर मैं प्रिंट के लिए स्पेस के लिए, तो आप देख सकते हैं इसने क्या किया, जो मेरी 2D एरे है उसको क्या किया इसने, ऐड कर दिया है, ठीक है। 1 और 6 7 कर दिया, फिर 2 और 7 9 कर दिया और इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर आ, अपनी सब्सट्रैक्शन करनी है तो उसके लिए भी इजी है, यहाँ पर आप माइनस कर दें, ठीक है, और इसे रन कर दें तो इसने क्या किया, सब्सट्रैक्शन कर दी आपकी जो एरे है, ये 2 हमारे पास एरे हैं और इनकी जो सब्सट्रैक्शन है वो हमारे पास ये है। इस तरह अगर आपने डिवीजन करनी है, ठीक है, उसके लिए भी आसान है, अगर आप डिवाइड ऑपरेटर यूज करें और रन करें तो यहाँ पर हमारे पास ये 2 ऊपर वाली जो एरेज हैं उनको डिवाइड करके हमारे पास ये आंसर हमारे पास आ गया। इसके साथ-साथ आप क्या कर सकते हैं कि अपना जो हमारे पास numpy में प्री डिफाइंड जो फंक्शन है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसको यूज़ करने के लिए आप लोगों को सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आप करें np डॉट डिवाइड का यूज़ करें। ये मेरे पास जो डिवाइड है, ठीक है, और उसमें a और b पास कर दें। इस तरह सिंपल हमारे पास है, तो आप देख सकते हैं उस तरह इसने काम किया। इसके अलावा हमारे पास क्या रह गया है, हमने डिवाइड भी देख लिया और हमारे पास मल्टीप्लिकेशन रह गई। मल्टीप्लाई के उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं और अगर मैं अब इसे रन करूँ तो ये हमारे पास जो 2 एरे हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ये आ गई। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम अपने जो एरे है, पहले 1D एरे में हमने देखा कि उस पे हम अपने अरिथमेटिक ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हमने सब्सट्रैक्शन देखा, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन देखा, डिवीजन हमने देखा, फिर पावर, रिमाइंडर और एब्सोल्यूट वैल्यू देखा हमने, ठीक है। फिर हमने 2D एरे में अपने जो भी अरिथमेटिक फंक्शन है वो परफॉर्म किए। पहले हमने एडिशन देखा, फिर हमने सब्सट्रैक्शन देखी, फिर हमने डिवीजन देखी और हमने मल्टीप्लाई करना सीखा। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।